हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये इन 6 फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। न्यू अकाउंट को ओपन करना, अमाउंट को डिपॉजिट करना, अमाउंट को विड्रॉ करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, किसी कस्टमर की डिटेल्स को डिस्प्ले करना और एक अकाउंट को बैंक में से क्लोज करना। तो ये सभी 6 फंक्शंस को किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए एग्जीक्यूट करवा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा जो है वो ये प्रोजेक्ट है। मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखिएगा। ओके, और साथ ही साथ इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन 6 फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने 6 पाइथन के फंक्शंस बनाए हैं। ये मेरी बात आप समझ गए। तो इस कोडिंग का मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने जो है MySQL को यूज़ किया है डेटा को स्टोर कराने के लिए, और ये जो 2 लाइनें हैं ऊपर की इनके ज़रिए मैंने MySQL को पाइथन के सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करवाया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो डेफ अकाउंट ACC, डेफ डेपो एमओ, ठीक है, डेफ विद एम, ठीक है, डेफ बैलेंस, डेफ डिस अकाउंट और डेफ क्लोज अकाउंट, डेफ मेन। ये जो टोटल 7 फंक्शन है, एक तो है फंक्शनैलिटीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए और बाकी के 6 हैं उन फंक्शनैलिटीज़ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको कोडिंग का ओवरव्यू मिल गया। अब इसके बाद देखो SQL में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने अभी तक अपने कंप्यूटर में SQL का सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो मेक श्योर कि आप इंस्टॉल कर लेना, है ना। तो आप इंस्टॉल करने के बाद पासवर्ड डालेंगे और इस तरीके से आ जाएगा। और इंस्टॉल कैसे करना है वो वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ओके, तो जब आप सर्वर ओपन कर लो, सर्वर ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, जिस डेटाबेस में हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, मतलब जो डेटा डाला है उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। कई सारे डेटाबेस होते हैं। अब जो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया उस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, ठीक है, तो कैसे उन टेबल्स को देखेंगे हम, शो टेबल्स। ठीक है, तो 2 टेबल्स हैं, एक अकाउंट नाम की, एक अमाउंट नाम की, है ना। तो ये आपको MySQL का समझ में आया। स्टार्टिंग कैसे करी, देखो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तो बड़ा ही सिंपल था कि मैंने ये इन 6 फंक्शनैलिटीज़ को डिसाइड करा। न्यू अकाउंट खोलना, डिपॉजिट अमाउंट करना, विड्रॉ अमाउंट करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, डिस्प्ले अकाउंट होल्डर्स, अकाउंट होल्डर की डिटेल डिस्प्ले करना या अकाउंट को क्लोज करना। अब ये 6 फंक्शनैलिटीज़ इन 2 टेबल्स के जरिए हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 टेबल्स हैं। पहली है अकाउंट नाम की टेबल जिसमें जो कॉलम्स हैं वो 6 कॉलम्स हैं। मतलब अकाउंट नाम की टेबल में नेम है, अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स कि कितने अमाउंट के साथ कस्टमर ने अपना अकाउंट खोला है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टेबल है, इस दूसरी टेबल में 3 कॉलम्स हैं। इस टेबल का नाम है अमाउंट और 3 कॉलम्स हैं अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। तो ये ओवरव्यू पहले मैंने डिसाइड करा। इस ओवरव्यू को डिसाइड करने के बाद मैंने MySQL में क्या करा, इन टेबल्स को बना दिया। क्लियर, इन टेबल्स को कैसे बनाना है, बड़ा ही आसान होता है। मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ MySQL में, जिसमें हम सारा डेटा स्टोर कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने सर्वर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमको बनाना है एक डेटाबेस। जो मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है जिसमें कि मेरा सारा डेटा स्टोर है, उस डेटाबेस का नाम है बैंक। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक न्यू डेटाबेस बना के दिखाता हूँ। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस और बैंक 2 या फिर बैंक 1 हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ओके, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, आप जिस भी नेम से अपने डेटाबेस को बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में 2 टेबल्स हैं, तो इन 2 टेबल्स को बनाएंगे। पहली टेबल बना लेते हैं अकाउंट नाम की, तो क्रिएट। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर लो तो उसको सेलेक्ट भी करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, यूज़ बैंक, मतलब डेटाबेस का जो नेम है वो। अब जो है वो हम इसमें टेबल बना सकते हैं। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हम रख देते हैं अकाउंट। ओके, ऑलरेडी ये टेबल्स बनी हुई हैं लेकिन दूसरे डेटाबेस में मैं आपको यहाँ पर
एक प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूँ कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो अकाउंट टेबल में 6 कॉलम्स हैं, नेम, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो ये सब मैं यहाँ पर ये जो अभी कमांड दे रहा हूँ इसके ज़रिए ये हमारी टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। उसके बाद जब डेटा राइट करवाना है वो कोडिंग पाइथन में लिखी हुई है जिसको हम अभी समझेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्रिएट टेबल अकाउंट और कॉलम का नेम है नेम, है ना, और जिसमें डेटा टाइप है स्ट्रिंग का, मतलब कि varchar, ओके। उसके बाद है नेम के बाद है हमारा अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, और इसको भी हम varchar डेटा टाइप दे देते हैं। और टोटल जो लेंथ दे देते हैं 10 दे देते हैं, मतलब कि 10 मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का अकाउंट नंबर हो सकता है। फिर डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं, ये भी varchar टाइप का हम दे देते हैं, ठीक है। इसको भी मैक्सिमम लेंथ हम 10 दे देते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर, ओपनिंग बैलेंस, एड्रेस, ठीक है। जो मैंने जो डेटा जिस टेबल और डेटाबेस में बनाया है वो भी आपको शो कर दूंगा मैं अभी, है ना। तो एड्रेस हम रख देते हैं 100 कैरेक्टर्स का, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो काफ़ी लेंथी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जो एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, है ना, वो सिर्फ मैं सिटी नेम ही एंटर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिक आप समझ गए मेरा। फ़ोन नंबर 10 कैरेक्टर्स का, और उसके बाद नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस, मतलब कितने रुपए के साथ अकाउंट खोला है, ओपनिंग बैलेंस, और इसको हम देते हैं इंटीजर टाइप का। क्लियर है। और यहाँ पर जो है वो मेरी टेबल बन गई है, तो शो टेबल्स, क्लियर। तो ये देखो ये अकाउंट नाम की टेबल बन गई है हमारी। दूसरी टेबल हम बना लेते हैं क्रिएट टेबल अमाउंट, और अमाउंट वाली में अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस है। क्रिएट टेबल अमाउंट, और इसमें है पहले क्या है, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस। मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने अपनी ओरिजिनल वाली में क्या बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कि जो मेरी ओरिजिनल वाली टेबल है उसमें मैंने पहले क्या एंटर कराया है, तो इसमें मैं एंटर करा रहा हूँ पहले नेम है ना। तो वही सही रहेगा, पहले नेम ही लिखना सही रहेगा। नेम जो है वो हम 50 कैरेक्टर्स का रख लेते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद है अकाउंट नंबर, और इसको भी हम varchar दे देते हैं, VARCHAR, ओके। और यहाँ पर अकाउंट नंबर को मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं हम 10, और उसके बाद है बैलेंस। ये वो टेबल है जिसमें विड्रॉ करेगा अमाउंट कोई यूज़र या फिर सबमिट करेगा, है ना, तो वो इस टेबल में अपडेट होगा। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। तो देखो ये जो दो टेबल हैं वो मेरी बन चुकी है, मैं आपको डिस्क्राइब करवा देता हूँ, है ना। डिस्क्राइब करने का मीन्स है कि इनका स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ। डिस्क्राइब टेबल या फिर ये अमाउंट, ठीक है। तो देखो अमाउंट नाम की टेबल और डिस्क्राइब अकाउंट, ओके। अब मैं आपको अपना ओरिजिनल जो मेरा टेबल है वो दिखा देता हूँ, है ना। यूज़, और जो मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है वो। अब इसमें शो टेबल्स कर लेते हैं। तो इसमें देखो अकाउंट और अमाउंट, आप देख रहे हो मैं इस समय बैंक नाम का डेटाबेस जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, ये यहाँ पर मैं अकाउंट वाली टेबल का आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो ये अकाउंट टेबल डिस्प्ले है। और इधर जो है वो मैं आपको अमाउंट टेबल डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो ये देखो ये अमाउंट वाली टेबल डिस्प्ले हो गई। तो ये आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम हमारी एसक्यूएल की टेबल्स बनाएंगे, जो कि हमने बैंक 1 वाले डेटाबेस में क्रिएट कर लिए हैं, ओके। अब क्या होगा कि इन टेबल्स में डेटा एंटर कराएंगे हम हमारे पाइथन की कोडिंग के जरिए। क्लियर है। तो हालांकि एसक्यूएल के ऊपर ट्यूटोरियल्स बने हुए मेरे, एसक्यूएल इन 1 वीडियो, तो वो आप अलग से जाके देख सकते हो। और पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्शन, उसके ऊपर भी मेरा ट्यूटोरियल बना हुआ है, तो वो भी आप अलग से जाकर देख सकते हो। तो अब हम हमारे पाइथन के प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले मैंने mysql.connector इस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट करा है, और इसको आपको इंपोर्ट करने से पहले आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले आपको cmd ओपन कर लेना है, और cmd ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल mysql.connector, ठीक है। इसको लिखकर
आपको एंटर कर देना है, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। और जब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि डाउनलोडेड, तो डाउनलोड होने के बाद इंपोर्ट कर लेना। मैंने इस mysql.connector को शॉर्ट नेम दे दिया है ए। ओके, तो ए से मैं क्या करूँगा, जो कनेक्ट फंक्शन है उसको यूज़ करके जो मेरा डेटाबेस है उसको यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। होस्ट लिखना है आपको लोकल होस्ट, यूज़र लिखना है रूट। अगर आपने सर्वर सेटअप करते समय कुछ और यूज़र का नाम दिया था तो आप वो नाम लिख देना यहाँ पर, अदरवाइज रूट। पासवर्ड वो लिखना है जो आपने पासवर्ड सेट किया है, और डेटाबेस का नाम लिखना है जिस डेटाबेस में आपने अपने टेबल्स को बनाया है। ओके, तो इतना तो हो गया कनेक्शन का काम। इसके बाद 6 फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। इन 6 फंक्शनैलिटीज़ के लिए अलग अलग 6 फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये 6 फंक्शंस कैसे कॉल होंगे इसके लिए मैंने एक 7th फंक्शन बनाया हुआ है जिसको मैंने नेम दिया हुआ है मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन का काम ये है कि यूज़र को पहले चॉइसेस को डिस्प्ले करवाना, ठीक है, प्रिंट कर दिया, और उसके बाद यूज़र से टास्क नंबर ले लेना 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यूज़र को न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर देख लो इफ़ एल्फ एल्स कंडीशन लगी हुई है। अगर यूज़र को अकाउंट ओपन करना है तो 1 एंटर किया होगा, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ओपन अकाउंट फंक्शन कॉल होगा। 2 के लिए डिपॉजिट अमाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा, 3 के लिए विड्रॉ अमाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा, 4 के लिए बैलेंस वाला फंक्शन, 5 के लिए डिस्प्ले अकाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा, और 6 के लिए क्लोज अकाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा। जैसे कि यहाँ पर 6 फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। अब देखो, मान लो सपोज कि यूजर को डिपॉजिट अमाउंट करना है, तो कौन सा कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली ट्रू हो जाएगी, है ना। तो डिपॉजिट अमाउंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब डिपॉजिट अमाउंट वाला फंक्शन कॉल के जरिए यहाँ पर ये जो है ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना, मतलब वापस जो एग्जीक्यूशन है वो इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही सपोज जब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैंने कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करवाई, सपोज मैंने बैलेंस इंक्वायरी करवाया, तो अकाउंट नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो बैलेंस डिस्प्ले हो गया, लेकिन बैलेंस डिस्प्ले होने के बाद वापस जो है वो यूजर को चॉइसेस पूछी जा रही है, अब आप क्या टास्क एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर इन ये जो ऊपर के ये जो 6 फंक्शनैलिटीज है ना, 6 फंक्शंस हैं, इनके कोड के बाद मैंने हर बार मेन फंक्शन लिखा हुआ है, ताकि जो भी इनका काम है वो करने के बाद मेन फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, ठीक है, मतलब वापस यूजर को डिस्प्ले हो जाए कि अब यूजर क्या टास्क करवाना चाहता है, ठीक है। अब सपोज कि यूजर ने 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ और एंटर कर दिया, तो एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस, और वापस मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर यूजर को डिस्प्ले करा जाएगा कि बताओ अब क्या टास्क एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होती है, एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट हो जाता है पाइथन से, और उसके बाद बाकी आप देख रहे हो ये जो 7 फंक्शंस हैं वो कब एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो जैसे ही सर्वर कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद सीधे जो है वो इधर आएगा प्रोग्राम, ठीक है। इंडेंटेशन आप देख रहे हो, ये हमारा मेन प्रोग्राम है, नाम के ऊपर मत जाओ, मेन प्रोग्राम में हमारी एक ही लाइन है, बाकी सब जो है वो हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या एग्जीक्यूट होंगे, ये दोनों लाइन, और इनके एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारा मेन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब जैसे ही मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, एग्जीक्यूशन आ जाएगा इधर, फंक्शनैलिटीज डिस्प्ले कर दी जाएंगी, यूजर जो है वो टास्क नंबर एंटर कर देगा, टास्क जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक एक करके जो है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ओपन न्यू अकाउंट समझते हैं, है ना। अब मान लो यूजर ने रन करा, अब यूजर को न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो 1 नेम, यहां पर नेम हम लिख देते हैं SURAJ, नेम सूरज लिख दिया, और अकाउंट नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी अकाउंट नंबर आप देना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी यहाँ पर 24, और डेट ऑफ बर्थ 24 लिखने के बाद हमने 1990 ये लिखा। फ़ोन नंबर हम जो भी फ़ोन नंबर हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। एड्रेस हमने दे दिया दिल्ली। ओके, मैं आपको ऑलरेडी बताया कि सिटी नेम मैं ले रहा हूँ, और मान लो 5000 रुपये के साथ इसने अकाउंट खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है सूरज का। चेक कर लेते हैं, सर्वर में चेक कर लेना एक बार, है ना। ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो मेरा ओरिजिनल
जो डेटाबेस है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं अकाउंट वाला चेक कर लेता हूँ। तो देखो सूरज की डिटेल्स आ चुकी हैं, और अमाउंट वाला भी मैं चेक कर लेता हूँ। अमाउंट वाली टेबल भी चेक कर ली, तो देखो सूरज की डिटेल्स आ चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अकाउंट खोला जाएगा तो वो अमाउंट वाली टेबल में भी जाएगा ना, कि अमाउंट वाली टेबल तो ये डिस्प्ले कर रही है कि इस यूज़र का क्या अकाउंट नंबर है, क्या नाम है और क्या बैलेंस है। तो इसके लिए जो है वो हमने कोडिंग करी हुई है। पहला फंक्शन हम समझते हैं, ओपन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ। सबसे पहले हमने यूज़र से जो है वो ये 6 डिटेल्स ले ली, नेम, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, एड्रेस और ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में लिया है, इनकी एक ट्यूपल बना दी और डेटा 1 वाले वेरिएबल में रख दिया। फिर नेम, अकाउंट नंबर और ओपनिंग बैलेंस की दूसरी ट्यूपल बनाई है, इसको डेटा 2 में रख दिया, क्योंकि दोनों टेबल में डेटा अपडेट कराना है। यहाँ पर पहली एसक्यूएल की क्वेरी लिखी जिसको नाम दिया SQL1, इंसर्ट इनटू अकाउंट वैल्यूज और परसेंटेज। टोटल जितने डेटा हम एंटर करवाएंगे, है ना, उतने % जो है वो लिखना है हमको। क्लियर? ये वाला है अकाउंट वाली टेबल के लिए और ये वाला है अमाउंट वाली टेबल के लिए। टोटल 3 और ये टोटल 6। ये आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये वाला जो पार्ट है पाइथन MySQL कनेक्शन, पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में समझ लेना जाके। ओके, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कर्सर बनाया और ये दोनों ही ये जो SQL क्वेरी है, इन SQL क्वेरी को कर्सर के जरिए एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट करवाने का मतलब क्वेरी इधर लिख दी और क्वेरी का डेटा इधर। ठीक है, SQL1, SQL2, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा राइट करवा रहे हैं। तो मैंने क्या करा है, कनेक्शन को कॉमिट करवाया है। ठीक है, जब भी हम डेटा राइट करवाते हैं तब हमको कनेक्शन को कॉमिट करवाना पड़ता है, कॉमिट फंक्शन के जरिए। अब फिर डिस्प्ले करवा दिया, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। अब वापस यूज़र को मेन फंक्शन कॉल कर लिया। बहुत ईजी है। ओके, अब सपोज मान लो यूज़र ने डिपॉजिट अमाउंट वाला एंटर किया होता, मतलब यूज़र जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है। तो ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, है ना। अब अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। अभी हमने अकाउंट खोला था सूरज का, जिसका अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसके अकाउंट में हम डाल देते हैं 10,000 रुपीज़। ओके, और अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब चेक कर लेते हैं सूरज के अकाउंट में कितने पैसे हैं, जो कि अमाउंट वाली टेबल में पता चलेगा, है ना। तो देखो सूरज के अकाउंट में अब 15,000 हो गए, पहले 5,000 थे। ओके, जबकि अकाउंट वाली टेबल जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि अकाउंट वाली टेबल में ओपनिंग बैलेंस वाला है, टोटल बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि डिपॉजिट अमाउंट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब डिपॉजिट अमाउंट का फंक्शन किस तरीके से हुआ है, सिंपल, हमने अमाउंट ले लिया और अकाउंट नंबर ले लिया जिसके अकाउंट में डिटेल डालनी है। SQL क्वेरी लिख दी, सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अमाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू %। अब इस SQL क्वेरी को लिखने का मतलब ये है कि जिसके अकाउंट में हमको बैलेंस डालना है उसके पिछला जो बैलेंस है वो अभी हम फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अमाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू % और डेटा बना दिया। अब एक ही वैल्यू है ना, अकाउंट नंबर इसमें है ना, तो कॉमा लगाकर ट्यूपल बनाया, क्योंकि सिंगल आइटम वाली ट्यूपल है। कर्सर बनाया, इस SQL क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करवाने के बाद C वाला जो है, ठीक है, जिसमें कर्सर है वहाँ पर मैंने फैच 1 लगाया, मतलब सेलेक्ट वाली SQL क्वेरी लगी है ना, तो कुछ ना कुछ डेटा निकल कर आया है बाहर, हम कुछ डाल नहीं रहे सर्वर में से कुछ निकाल रहे हैं। तो वो डेटा फैच 1 के जरिए हमने ले लिया माई रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। क्लियर? अब माई रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैं आपको बता दूं, सिंगल डेटा वाली एक ट्यूपल आएगी। कमेंट बना के दिखा देता हूं। सपोज ऑलरेडी आप जानते हो कि मैं अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं, है ना, अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं। अमाउंट मीन्स जो बैलेंस है वो सेलेक्ट कर रहा हूं, अमाउंट टेबल का नाम है, तो बैलेंस ही तो रिटर्न होकर आएगा और ऑलरेडी 5,000 बैलेंस है, तो इस तरीके की कुछ ट्यूपल रिटर्न होकर आएगी माई रिजल्ट में। तो मैंने क्या करा है, AM में टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट को प्लस कर लिया, जो ऑलरेडी जो बैलेंस प्रेजेंट है यहाँ पर एड्रेसिंग के जरिए, क्योंकि ये ट्यूपल है, 0 वाले इंडेक्स पर जो है वो पूरा बैलेंस है, तो इंडेक्स 0 लगा के माई रिजल्ट लिख लिया। ठीक है, और TAN नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब उसके बाद दूसरी SQL क्वेरी मैंने लिखी, अपडेट अमाउंट,
है ना, अमाउंट टेबल को अपडेट करो, बैलेंस जो है ना, बैलेंस ही तो कॉलम का नाम है, बैलेंस जो है उसको सेट कर दो %, जहाँ पर अकाउंट नंबर है %। तो 2 वैल्यूज़ अपडेट करवानी है, मतलब अपडेट तो एक ही करवानी है, लेकिन इसमें तो इस एसक्यूएल क्वेरी में 2 वैल्यूज़ अपडेट करवानी है, तो 2 वैल्यूज़ का हमने क्या करा, ट्यूपल बना ली। अब एसक्यूएल और डी को एग्जीक्यूट करवाया और कॉमिट करवा दिया। तो ये चीज़ आप समझ गए। डिपॉजिट अमाउंट में हमने क्या करा है, पहले बैलेंस फैच किया जो ओरिजिनल बैलेंस है, और उस बैलेंस को फैच करने के बाद जो करंट जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उसके साथ प्लस करवा दिया और वापस अपडेट करवा दिया। ऐसे ही अगर मान लो यूजर 3 एंटर करता है तो क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम फंक्शन है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल सेम फंक्शन है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया है, क्योंकि हमको क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, बैलेंस डिडक्ट करते हैं। 3 जो है वो हमने टास्क एंटर करा। सूरज जिसका अभी हमने अकाउंट बनाया है, इसके अकाउंट में से हम 1000 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। ओके, 1000 हमने लिखा। टास्क नंबर ऑलरेडी 3 हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं। अकाउंट नंबर था सूरज का 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए होंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारी एसक्यूएल की टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमाउंट। ओके, तो एज यू कैन सी अब सूरज के अकाउंट में 14,000 रुपीज़ है। क्लियर। ऐसे ही अब नेक्स्ट जो चौथा फंक्शन है ना, चौथी जो फंक्शनैलिटी है ना, जब यूज़र 4 सेलेक्ट करेगा तो यह कंडीशन ट्रू होगी और बैलेंस फंक्शन कॉल होगा। तो बैलेंस फंक्शन बहुत ईजी है। अकाउंट नंबर हम यूज़र से ले लेंगे और सिंपल सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अमाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज दिस, है ना। और ये जो AC आया है इसकी हमने एक ट्यूपल बना दी सिंगल आइटम वाली, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट करवा दिया। ये रही एसक्यूएल क्वेरी और ये रहा हमारा डेटा। और उसके बाद हमने क्या करा है, C.fetch1, मतलब ऑलरेडी जो हमारा डेटा आया होगा C में, उसको हमने क्या कर लिया, fetch1 के जरिए ले लिया माई रिजल्ट में, और वही 0 इंडेक्स लगा के हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट बैलेंस फॉर अकाउंट। और इधर ये AC वेरिएबल लिख दिया जिसके अंदर अकाउंट नंबर है, इज माई रिजल्ट दिस, है ना। fetch1 और fetch all, रो काउंट, ये पूरा पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्शन के ऊपर मेरा इंडिविजुअल ट्यूटोरियल है। अगर बाकी के इसके जैसे फंक्शंस अगर आपने नहीं सीखे हैं तो सीख लेना जाके। ओके, तो अब यहाँ पर देखो कि बैलेंस हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो बैलेंस डिस्प्ले करने के लिए 4th फंक्शन है, ठीक है। और अकाउंट नंबर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बैलेंस फॉर अकाउंट दिस इज़ 14,000। बिल्कुल सही ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब नेक्स्ट के जो 2 फंक्शन है, ठीक है। पहला है कि हमको अकाउंट की डिटेल डिस्प्ले करनी है और दूसरा है अकाउंट क्लोज करना है। तो अकाउंट की डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए डिस्प अकाउंट नंबर लिया। अब सिंपल वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज दिस, और सिंगल आइटम का ट्यूपल बनाया, कर्सर बनाया, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया, fetch1 लिया, है ना। क्योंकि fetch1 के जरिए क्या होगा कि पूरी की पूरी एक सिंगल रो जो होगी वो माई रिजल्ट में आ जाएगी। मतलब जितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हैं हमारे अकाउंट वाली टेबल में, तो वो पूरे 6 आइटम्स माई रिजल्ट में है, और उनमें एक एक करके हम ट्रावर्सिंग करवा लेंगे। और ट्रावर्सिंग लूपिंग के जरिए हुई है यहाँ पर। और जब एक एक वैल्यू आई को मिलेगी, जैसे पहले नेम मिल जाएगा, नेम के मिलने के बाद मिलेगा अकाउंट नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, एड्रेस और ओपनिंग बैलेंस। तो हमने क्या करवाया है, वो उन 6 चीज़ों को हमने एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए एंड ऑपरेटर लगा दिया है। क्योंकि पहले नेम प्रिंट हो गया, उसके बाद जो होगा वो क्या प्रिंट होगा, हमारा अकाउंट नंबर प्रिंट होगा। तो जब अकाउंट नंबर प्रिंट हो तो वो नेक्स्ट लाइन में ना आए, सेम लाइन में आए। इसलिए जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंडिंग कैरेक्टर होता है उसको चेंज करके मैंने एक स्पेस में बदल दिया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स। तो अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो सूरज जो है उसकी डिटेल्स हमको डिस्प्ले हो गई हैं कि अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और इधर हमने ओपनिंग बैलेंस क्या था वो पूरा डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट है क्लोज अकाउंट। क्लोज अकाउंट में सिंपल हमने यूज़र से क्या लिया है, अकाउंट नंबर लिया है, और डिलीट फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज दिस, डिलीट फ्रॉम अमाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज दिस, क्योंकि दोनों ही टेबल्स में से डिलीट करना है।
तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी जो दोनों टेबल में इसमें 2 अकाउंट नंबर सेम हो गए, राघव और रोहित के। यहाँ पर हमने क्या करा है, क्वेरी लिख दी, दोनों डेटा बना दिया, कर्सर बनाया, दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाया, क्योंकि अकाउंट नंबर तो सेम है, क्वेरी अलग अलग है, एक अकाउंट के लिए एक अमाउंट के लिए। अब कॉमिट करवा दिया मेन फंक्शन। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, क्लोज एन अकाउंट करते हैं और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब चेक कर लेते हैं हमारी टेबल को। लेट्स चेक द टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमाउंट। तो एज यू कैन सी अमाउंट वाली टेबल में से जो है वो दोनों ही डिलीट हो गए। दोनों इसलिए डिलीट हो गए क्योंकि दोनों के जो अकाउंट नंबर थे वो हमारे कैसे थे, सेम थे। अब हमको क्या करना है, ACNO वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में हमको एक कांस्टेंट ऐड करना है। मतलब कि अगर हम आगे की रोज में सेम अगर वैल्यू डालें ACNO वाले कॉलम में तो वो एरर शो हो जाए, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल अकाउंट, मॉडिफाई अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर कॉलम की जो है वो हेडिंग है, कॉलम का नाम है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो। और इसके बाद हमको क्या लिख देना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है वो हमको कैपिटल में लिखे हैं, क्योंकि सारे कॉलम के जो नेम है वो हमारे कैपिटल में है, और इधर यूनिक है ना। तो अब देखो कि हमारी जो टेबल है वो उसमें यूनिक वैल्यूज़ ही आएंगी। कौन से कॉलम में, अकाउंट नंबर वाले कॉलम में। तो देखो जो ACNO वाला उसकी की क्या सेट हो गई है, UNI, यूनिक सेट हो गई है। ऐसे ही बिल्कुल सेम लिखना है ऑल्टर टेबल अमाउंट वाली के लिए, ऑल्टर टेबल अमाउंट, मॉडिफाई ACNO, वैरकैर और यूनिक। तो अमाउंट वाली टेबल भी यूनिक हो जाएगी, ठीक है, उसका कॉलम यूनिक हो जाएगा ACNO वाला। हमने किस तरीके से 6 फंक्शन बनाए, एक मेन फंक्शन बनाया। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो बन के रेडी है। कोड आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप जो है वो प्रैक्टिस करिएगा इन फंक्शन को।